हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। आज अपना लॉस प्रॉफिट का डे नंबर 12 है, तो मैं ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हुए आपको डायरेक्ट टॉपिक की बात बताता हूं। आज हम पढ़ेंगे लॉस प्रॉफिट डे नंबर 12। ऊपर हेडिंग लिख लो लॉस प्रॉफिट डे नंबर 12। ओके, करता हूं मैं स्टार्ट। आ जाओ, क्लियर। देखिए बेटा जी, अभी जो क्वेश्चन अपन करने जा रहे हैं ना, उन क्वेश्चनों को पढ़ने से पहले आराम से, पहले ठंडे दिमाग से मैं जो बातें बता रहा हूं उसको सुनो। देखो, 20 वस्तुओं को बेचने पर 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। क्लियर। इसी प्रकार 20 वस्तुओं को बेचने पर 2 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यह है क्या चीज? क्या तो आपको लाभ या हानि जो भी होगी, लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है, लेकिन 2 नाम जरूर आएगा। क्या तो नाम आएगा विक्रय मूल्य के बराबर, ठीक है ना, या फिर नाम आएगा क्रय मूल्य के बराबर। आखिर ये 2 नाम का महत्व क्या है? आखिर ये 2 नाम हमें क्यों चाहिए? तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, सुनिएगा ध्यान से। मैं क्या करने जा रहा हूं, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ करना हो या हानि करना हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना हानि। लेकिन मेरे बच्चों एक बात बताओ, मैंने आपको क्या कहा था कि अगर क्वेश्चन में लाभ प्रतिशत निकालना हो, हानि प्रतिशत निकालना हो, तो लाभ और हानि का पता तुम तभी लगा सकते हो जब आपके पास क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हो, तभी आप पता लगा सकते हो, वरना नहीं लगा सकते हो। कितने में खरीदा, कितने में बेचा, यानी कि हम लाभ प्रतिशत तभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास क्या हो, एक तो क्रय मूल्य हो और एक हमारे पास क्या हो, विक्रय मूल्य हो। ये 2 बात अच्छी तरह से याद कर लेना। मार सुनाई। अब प्रॉब्लम क्या है कि सर विक्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य कितना होगा, इसका कैसे पता लगाएं? बहुत शानदार ट्रिक बताऊंगा, देखना। ये क्या नाम है? विक्रय मूल्य। ये क्या नाम है? विक्रय मूल्य, ठीक है ना। आगे आगे देखो कौन सी राशि है, 20। आगे आगे जो राशि होगी ना, यहां पर क्या नाम है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य अपना 20 है, याद रखना। विक्रय मूल्य कितना है? 20 है। विक्रय मूल्य 20 होगा। यहां पर जो भी नाम होगा उसका आंसर तुम्हें आगे आगे मिलेगा। विक्रय मूल्य कितना है? 20 है, तो आप बोलोगे सर विक्रय मूल्य 20 है। आई होप मेरी बात समझ गए होंगे। अरे विक्रय मूल्य कितना है, तो आप बोलोगे सर 20 है विक्रय मूल्य। अब सुनो आगे, 20 रुपए में बेचा। विक्रय मूल्य मतलब क्या होता है? बेचा। 20 रुपए में बेचा तो 2 रुपए का लाभ हुआ। सोच के देखो, इस 2 रुपए का क्या हुआ, लाभ हुआ। हाँ मैं मानता हूं यहां वस्तु है, लेकिन आप उसको रुपए मान के चलो कि 2 रुपए का लाभ हुआ। 20 रुपए में बेचा, 20 रुपए में अगर मैं बेचूंगा तो 2 रुपए का प्रॉफिट होगा। इसका मतलब मैंने कितने में खरीदा था? 18 में खरीदा था। समझ में आई बात? ये 18 में खरीदा, 20 में बेचा, तो 2 रुपए का लाभ हुआ। बोलो यस या नो। क्लियर। अब सुनो मेरी बात को, अगर मैं तुम्हें कह दूं कि बेटा जी मुझे बताओ लाभ प्रतिशत बताओ कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 2 रुपए का लाभ होगा। मैंने कहा लिख दिया। किसके ऊपर होगा? क्रय मूल्य के ऊपर होगा और इंटू 100 होगा। 2 निम 18, 9 गया और 9 का भाग 100 में देंगे तो 11.1/9% यही इसका आंसर आएगा। बोलो हाँ है ना, कोई दिक्कत? अब मैं अगर आपको कह दूं कि इस सवाल को करके बताओ, तो पहले तो मुझे पॉज कर लो, फिर इस सवाल को तुम खुद करके बताओ। कीजिए। कर लिया होगा। अब देखो इसको मैं कैसे बताता हूं। मुझे चाहिए क्रय मूल्य और मुझे चाहिए विक्रय मूल्य। क्या चाहिए? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ध्यान से सुनना बेटा जी, ध्यान से सुनना। ये क्या नाम है? क्रय मूल्य। क्या नाम है? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारा कितना होगा? 20। इस बार क्रय मूल्य 20 है मेरे पास। अरे यहां पर क्या नाम है? क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य का मान कितना होगा? 20 होगा, तो मैंने लिख दिया क्रय मूल्य 20 है। अब खोपड़ी लगाओ थोड़ी से। 2 रुपए का लाभ हुआ। 2 रुपए का क्या हुआ? लाभ हुआ। तुम सोचो, अगर उसने 20 रुपए में खरीदा, 20 रुपए में खरीदा, अगर वो 22 रुपए में बेचेगा
तभी तो 2 का लाभ होगा। अरे होगा नहीं होगा? तो 20 रुपए में खरीदा, 22 रुपए में बेचा, इसका अर्थ ये हुआ। अब तुमसे कोई पूछ ले कि बताओ लाभ प्रतिशत बताओ, तो आप बोलोगे सर इसमें लाभ होगा। सर कितना होगा? मैंने कहा 2 रुपए का लाभ होगा। हाँ सर 2 रुपए का लाभ होगा। किसके ऊपर होगा? क्रम मूल्य के ऊपर होगा। क्रम मूल्य कितना है? 20 है और गुणा 100, 20 पंजू 100, 5 दूनी 10, 10% इसका राइट आंसर है। आई होप कि सबके बात समझ में आ गई होगी। अब बस आप लोगों के एक ही काम करना है, मुझे इतना बताओ कि बातें समझ में आ गई, तो तुम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करो कि हाँ सर बहुत अच्छा लगा, ठीक है, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊं बेटा आप लोगों के लिए, ठीक है। कोई दिक्कत? इसको नोट कीजिए, मैं आगे और बढ़ता हूं बेटा जी, ठीक है, कीजिए नोट। देखिए बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, मैंने आपको पहले भी कहा था कि कभी भी कोई क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे उसने बोला हानि प्रतिशत ज्ञात करो, हानि प्रतिशत ज्ञात करो। मैंने ये कहा कि लाभ और हानि आप तभी निकाल सकते हो जब आपके पास क्रम मूल्य और विक्रम मूल्य हो। अगर आपके पास क्रम मूल्य है, अगर आपके पास विक्रम मूल्य है, तो आप आराम से लाभ हानि निकाल सकते हो। तो हमें 2 चीज चाहिए सबसे पहले, कि क्रम मूल्य क्या होगा और विक्रम मूल्य क्या होगा। हमें 2 चीज अच्छी तरह से चाहिए। अगर ये 2 चीज मिल गई तो मेरा पूरा काम बन जाएगा। यहां पर जाओ, विक्रम मूल्य के बराबर हानि होती है, ये क्या नाम है? विक्रम मूल्य। तो विक्रम मूल्य मेरे पास कितना होगा? 45 रुपए होगा। विक्रम मूल्य मेरे पास कितना होगा? 45 रुपए होगा। तो विक्रम मूल्य तो गया 45। आई होप की बात समझ गए होंगे। अगर विक्रम मूल्य 45 है, 5 रुपए की हानि हो रही है, मान इसका मतलब ये होगा, विक्रम मूल्य का मतलब क्या होता है? बेचा। मैंने 45 रुपए में बेचा तो 5 रुपए की हानि हो गई। 45 में बेचा तो 5 की हानि हो गई। इसका मतलब मैंने 50 में खरीदा था, यानी कि मैंने कितने में खरीदा? 50 में। अब कई बच्चे सोचते हैं कि चलो सर 40 कर देते हैं, हानि है तो घटा के लिख देते हैं 40। तुम खुद दिमाग लगाओ, अगर 40 में खरीदेगा और 45 में बेचेगा तो लाभ होता? अरे होता नहीं होता? लाभ होता। इसका मतलब उसने 50 में खरीदा, 50 में खरीदा और 45 में बेचा, तब 5 रुपए की हानि हुई। आई होप की बात समझ में आ गई होगी। अब सुनो यहां पर क्या लिखना है। सर हानि हुई, और हानि कितने रुपए की हुई? 5 रुपए की हुई। सर किसके ऊपर होगी? मैंने बोला क्रम मूल्य के ऊपर होगी। तो क्रम मूल्य मेरे पास 50 है, अरे क्रम मूल्य 50 ही तो है, और इंटू 100 होगा। 50 दूनी 100 होगा और 5 दूनी 10% होगा। यही इसका राइट आंसर होगा। 10% इसके राइट आंसर है। कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? आ जाओ भाई यहां पर। अब यहां पर भी मुझे 2 चीज चाहिए, क्रम मूल्य चाहिए और मुझे विक्रम मूल्य चाहिए, क्योंकि इसके बिना तो लाभ और हानि प्रतिशत नहीं निकलेगा। अब सुनो मुझे क्या चाहिए। 40 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के, ये क्या नाम आ गया? क्रम मूल्य। मैं ये कहूंगा कि अगर ये क्रम मूल्य के बराबर हानि हो रही है, क्रम मूल्य, तो क्रम मूल्य मेरे पास कितना है? 40 है, तो क्रम मूल्य हो गया 40। ए लीजिए बेटा, क्रम मूल्य तो 40 हो गया। 5 रुपए की हानि होगी। तुम सोच के देखो कि अगर मैंने 40 रुपए में खरीदा, क्रम मूल्य का मतलब क्या होता है? खरीदा। मैंने 40 रुपए में खरीदा, तो मैं कितने में बेचूं कि 5 की हानि हो जाए? आपने बोला सर 35 में चिपका दो, यानी कि 35 में बेच दो। अगर 40 रुपए की वस्तु को 35 में बेचेंगे तो 5 की हानि होगी सर, खत्म कहानी। अब क्या करना है? अब हमें निकालना हानि प्रतिशत। हानि कितने रुपए की हानि है? आपने बोला सर 5 रुपए की हानि है। लाभ और हानि किसके ऊपर निकलता है? सर क्रम मूल्य के ऊपर निकलता है। क्रम मूल्य कितना है? 40 है सर, और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 से गुणा कर देंगे। 5 8 40 कट गया। क्लियर? 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 25 चौक 100 हो गया, और 25 में 2 का भाग दे दो, 12.5% की हानि हो गई। यही इसका राइट आंसर है, 12.5%। मेरे हिसाब से पूरी बात समझ में आ गई होगी ये बात। क्लियर? कोई दिक्कत है? अब ये प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको वो प्रश्न बताऊंगा जो एसएससी जीडी में पूछे थे।
और बहुत ही जबरदस्त सवाल पूछे थे, और वही सवाल CHSL के एग्जाम में भी आए हैं। तो वो प्रश्न मैं बताऊं, पहले आप इनको बढ़िया तरीके से नोट कर लीजिए। इसी पैटर्न पर आधारित है, लेकिन आप समझ नहीं पाओगे। क्लियर? मैं बताऊं, इसको नोट कीजिए फटाफट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। जब ये प्रश्न जब पहली बार सामने आया था ना, तो कई बच्चों ने समझ नहीं आया कि होगा कैसे। अच्छा, मैं एक काम करता हूं, मैं साइड में होता हूं, आप पॉज करो वीडियो को और आप खुद निकाल के बताओ एक बार। हुआ आपसे? नहीं हुआ ना? अगर हुआ है तो बेस्ट ऑफ लक, अगर नहीं हुआ है तो सुनो ध्यान से। देखिए, इस प्रश्न को करने का एक सीधा सा तरीका है। क्या तरीका? सुनिएगा। आप ऐसे प्रश्न में आप लोग इस धनराशि को एक बार 2 मिनट के लिए भूल जाओ। एक बार 2 मिनट के लिए इसको भूल जाओ। प्रश्न कैसा आएगा? 26 गेंदों को बेचने पर 8 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर नुकसान होता है। एक बार 2 मिनट के लिए इसको भूल जाओ आप। और प्रश्न कैसे बन गया? 26 गेंदों को बेचने पर 8 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर नुकसान होता है। यानी कि हमें 2 चीज मिल गई, क्रय मूल्य मिल गया और विक्रय मूल्य मिल गया। क्लियर? अब सुनिएगा ध्यान से, मैं कैसे बताता हूं, बड़ा शानदार तरीका है। ये क्या है? लागत मूल्य। और लागत मूल्य को हम क्या बोलेंगे? क्रय मूल्य। लागत मूल्य के बराबर क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। छोड़ो उसको, पहले ये देखो लागत मूल्य। लागत मूल्य का मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य मेरा कितना है? 26 रुपया। तो क्रय मूल्य है मेरा 26 रुपया। सीधी सी बात ये है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था, यहां पर जो भी नाम आएगा उसकी वैल्यू आगे वाली संख्या होगी। तो मेरे पास लागत मूल्य कितना होगा? 26 होगा। अब तुम सोच के देखो, 26 रुपए में खरीदा, 8 रुपए का नुकसान हो गया। 26 रुपए में मैंने खरीदा, 8 रुपए का नुकसान हो गया, तो मैंने कितने में बेचा उसको? तो खुद खोपड़ी लगाओ। अगर 26 रुपए में खरीदोगे, 8 रुपए का नुकसान हो जाएगा, तो कितने में बेचोगे? तो आप बोलोगे सर 18 रुपए में बेचेंगे। 18 रुपए में बेचेंगे। अगर 26 में खरीदा, 18 में बेचेंगे, तो 8 का नुकसान होगा सर। अब तुम खुद खोपड़ी लगाओ, एक बार थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर 18 रुपए में बेचा, लेकिन उसने तो बोला कि 1350 रुपए में बेचा। 1350 रुपए में क्या किया उसने? बेचा। क्या बेचा। तो आपने कितने बेचा? 18 में। तो इसमें भाग दे दो 18 का। बेचने में यानी कि विक्रय मूल्य में विक्रय मूल्य का भाग दे दो, और गुणा उससे करो जो फाइंड करना है। गुणा उससे करो जो फाइंड करना है। सर 5 गेंदों का लागत मूल्य बताओ, 5 से गुणा कर दो, खत्म कहानी। इतना ही काम करना, हर प्रश्न में यही काम करना, याद रखना। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 पंजू 45, ही आ गया, खत्म। इसका 2 के भाग इसमें दे दो 75, और 75 को 5 से गुणा कर दो। 55 25, असल की 2, 7 पंजू 35, 36 37, 375 रुपए। यही इसका राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत? क्लियर? इस प्रकार से आपको ये प्रश्न करने थे, हो जाएंगे। एक प्रश्न और करवाता हूं ऐसा ही, तब तक आप इसको नोट कीजिए फटाफट बेटा जी। ओके, कीजिए बेटा नोट। अब देखिए बेटा जी, आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन नंबर 6। देखो बेटा, मैं आपसे एक सवाल फिर से बता देता हूं। देखो, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में है ना, आप उस चीज को मैं एक बार फिर से बोल देता हूं। ऐसे प्रश्नों में लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है, और विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ऐसे प्रश्नों का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से याद कर लेना कि मैंने कैसे बताया था। ओके, तो चलिए आज इन्हीं पैटर्न के ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको मैं जो बात बताऊं उसको ध्यान से सुनो। क्लियर? करें स्टार्ट? ओके, चलिए भाई करते हैं स्टार्ट। 1200 रुपए में 20 गेंदों को। अच्छा, एक काम करता हूं, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं, आप पॉज कीजिए, पहले आप करके देखिए। ओके, कीजिए। कर लिया होगा, आंसर भी निकाल लिए होंगे। अगर निकल गए हैं तो बेस्ट ऑफ लक, नहीं निकले तो ध्यान से सुन लो बेटा, ठीक है ना। एक बार 2 मिनट के लिए इस राशि को तुम भूल जाओ। भूल गए? अब प्रश्न देखो क्या है। 20 गेंदों को बेचने पर 4 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो 1 गेंद का लागत मूल्य क्या होगा? देखो ये क्या नाम है? लागत मूल्य। क्या नाम है? लागत मूल्य। तो लागत मूल्य कितना होगा?
20 होगा। अरे लागत मूल्य का मतलब हो गया क्रय मूल्य, और एक मेरे पास क्या हो गया, विक्रय मूल्य। क्लियर। क्रय मूल्य, लागत मूल्य का मतलब होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, आपने बोला सर 20 रुपया क्रय मूल्य है। अब सोच के देखो, खरीदा 20 रुपए में, मैं कितने में बेचूं, विक्रय मतलब होता है कितने में बेचूं, कि मुझे 4 गेंदों का लाभ हो, यानी कि 4 का लाभ हो, तो मैं कहूंगा 24 में बेच दो भाई, है कि नहीं है। 20 में खरीदो, 24 में बेचो, 4 का लाभ हो जाएगा, खत्म कहानी। लेकिन वो तो बोले कि 1200 रुपए में बेचा, 1200 रुपए में बेचा, तो 1200 रुपए में क्या क्या उसने बेचा, और मैंने कितने बेचा, 24। एक काम करो, 24 का भाग दे दो और उससे गुणा करो जो फाइंड करना है। एक गेंद का लागत मूल्य बताओ, एक गेंद का, तो 1 से गुणा कर दो, कोई दिक्कत। क्लियर। 12 एकम 12, 12 दूनी 24। क्लियर। 100 गए, 100 एकम 100, 100 में भाग दे दो 2 का, 50 रुपया आएगा, यही इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। समझ में आया नहीं आया। आराम से इन प्रश्नों को ठंडे दिमाग से निकालो बेटा जी। और आज का ये पॉइंट आपको कैसा लगा आप जरूर मुझे बताइए, और कंटिन्यू पढ़िए बेटा जी। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ये वीडियो मेरा सिर्फ 2 दिन तक रहेगा, 2 दिन बाद में ये वीडियो हट जाएगा। इसलिए आप सभी से बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे साथ साथ में नोट्स बनाइए, और अपने फ्रेंड सर्किल जितने भी उनको बोलिए कि अगर कंटिन्यू पढ़ना है तो ऐप को सब्सक्राइब कीजिए और बढ़िया तरीके से पढ़िए बेटा जी। थोड़े दिन बाद में एक खुशखबरी और देने वाला हूँ, शायद मैं रीजनिंग की क्लासेज भी यहाँ शुरू करने वाला हूँ। ओके बेटा जी, तो मैं बाद में घोषणा करूंगा, पहले आप इसको स्टार्ट कर लीजिएगा बेटा, इनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट डे हम एक नया टॉपिक, एक अगला पॉइंट लेके आएंगे। तब तक आप लोगों को अलविदा, जय हिंद, जय भारत बेटा जी। थैंक यू बेटा।